नमस्कार, यह है कहानियों का अद्भुत संसार कैसा कहानी और मैं मंजीत ठाकुर लोक कथाओं में फर्क लोक रंग के तहत मैं आपको सुना रहा हूं। आज मैथिली की एक लोक कथा जिसका शीर्षक है कर भला होगा भला। एक ब्राह्मण की 7 बहुएं थीं। 6 के नैहर में कई भाई भतीजे थे, किंतु सबसे छोटी के मायके में कोई नहीं था। जब सावन आया तो सब बहुओं को उनके भाई भतीजे आकर ले गए। छोटी बेचारी को लेने कोई नहीं आया। वो मन ही मन बहुत दुखी हुई और मकान के पिछवाड़े जाकर फपक फपक कर रोती हुई कहने लगी कि मेरे लिए नागराज भी तो जंगल से नहीं निकलते जो मुझे यहां से ले जाते। संयोग से नागराज ने उनकी बात सुन ली। उनसे उसका विलाप देखा नहीं गया। उस पर उन्हें बड़ी दया आई। कुछ रात बीतने पर उसके ससुर के सामने एक आदमी आया। उसकी देह का रंग नारंगी के छिलके की तरह था। 5 हाथ लंबा बदन और चेहरा चमकता हुआ। उसके सिर के बाल खड़े थे और आंखें लाल मणि की तरह चमक रही थी। बात बात में वो अपनी जीभ बाहर निकालता था। ब्राह्मण ने उसका परिचय पूछा तो उसने कहा, आपकी छोटी बहू मेरी भांजी लगती है। जब उसका जन्म हुआ था तो मैं परदेश चला गया था। इससे आप लोगों से मेरी जान पहचान नहीं हो सकी। मेरी भतीजी के मायके में अब कोई नहीं रहा, इसलिए मैं उसको विदा कराने आया हूं। ब्राह्मण को बड़ा अचरज हुआ, क्योंकि उस आदमी से अब तक कभी भेंट नहीं हुई थी। इसलिए उन्होंने घर जाकर छोटी बहू से पूछ लेना ठीक समझा। वो अंदर गए और छोटी बहू से बोले, बहू तुम्हारे मामा तुम्हें लिवाने आए हैं, तुम उन्हें जानती हो? छोटी बहू सालों से वहां रहते रहते तंग आ गई थी। सोचा चलो कुछ दिन घूम ही आऊं, तबीयत बहल जाएगी। बोली, हाँ मैं मामा को जानती हूं। अब मामा ने रात को दूध पिया और धान का लावा खाया। विदाई की बात पक्की हो जाने पर सब सो गए। सूरज निकलने से पहले ही वो जाने के लिए तैयार हो गए। बहू ने अपने सास ससुर के पैर छूकर प्रणाम किया। फिर गांव बाहर अपने ग्राम देवता को सिर झुकाकर वो फुदकती हुई अपने मामा के पीछे चलने लगी। वो बहुत खुश थी। उसके पैरों को मानो पंख लग गए थे। वे चलते रहे। जब सूरज पश्चिम में डूबने को हुआ तो एक बियाबान जंगल में पहुंचे। वहां अचानक रुककर मामा ने पूछा, तुमको सांपों से डर तो नहीं लगता? छोटी बहू, जिसका नाम मणि था, बोली, मामा सांप से किसको डर नहीं लगता? मामा ने कहा, पुराने जमाने में लोग सांप से नहीं डरते थे। आज भी जब तक आदमी उन्हें छेड़ते नहीं तब तक वे नहीं बोलते। पहले जमाने में लोग सांपों को नहीं मारते थे, वे उन्हें भगवान की देन समझते थे। भगवान ने सब प्राणियों को एक दूसरे की भलाई के लिए बनाया है। उस समय सांपों का आदर होता था, पूजा होती थी। उन्हें लोग बरसात में दूध लावा खिलाते थे और मजे की बात कि उन्हें खिलाकर तब आप खाते थे। उस समय सांप भी लोगों का बुरा नहीं चाहते। जब आदमी उनकी जान के गाहक बनने लगे तब वे भी आदमी को नुकसान पहुंचाने लगे। खैर बेटी, तू डरना नहीं, मैं नागराज ही हूं। तेरा दुख मुझसे नहीं देखा गया और तूने मुझे याद भी किया था, इसलिए तुझे अपने घर नागलोक लिए जा रहा हूं। मैं तेरा धर्म का मामा हूं, तू मेरी भांजी है। अब तेरा अनिष्ट कोई भी नाग नहीं करेगा। तू जरा भी मत डरना। अब मैं अपने असली चोले में आ रहा हूं। आंखें मूंद कर तू मेरे फन पर बैठ जाना। इतना कहकर नागराज ने अपना भयानक रूप धारण कर लिया। मणि पहले तो डरी, फिर हिम्मत करके वो उसके फन पर बैठ गई। कुछ ही क्षण में वे लोग नागलोक पहुंच गए। वहां सबसे मणि की जान पहचान करा दी गई। कुछ ही दिनों में मणि का रहा सहा डर भी जाता रहा। नागराज ने सब सांपों से कह दिया था कि वे उससे कुछ नहीं कहें, न उसे हैरान करें, तो सब उसे प्यार करने लगे। मणि की मामी नागमती तो उस पर जान देने लगी। इस तरह कुछ दिन निकल गए, पर मणि का मन उबा नहीं। कभी वो धामन के साथ हिरनी की तरह कुलांचे भरती तो कभी बच्चों के साथ खेलती। मणि की मामी नागिन बहुत तेज थी। उसका स्वभाव बड़ा क्रोधी था, लेकिन मणि के साथ उसका बर्ताव बहुत नरमाई का रहता था। कुछ दिनों के बाद मणि की मामी ने बहुत से अंडे दिए और कुछ ही दिनों में बच्चे किलबिल करने लगे। कोई बच्चा मणि के मुंह पर मार देता, कोई दूसरी तरह से हैरान करता। मणि को उससे डर लगने लगा।
एक दिन उसने मामी से कहा, मामी मुझे इन बच्चों से बहुत डर लगता है। मामी ने उसे बहुत समझाया बुझाया, कहा बेटी अपने हाथ में एक दिया लिए रहा करो, तुम्हारा डर जाता रहेगा। रोशनी के डर से ये बच्चे तुम्हारे पास नहीं आएंगे। उस दिन से वो रात को एक दिया अपने हाथ में लिए रहती। एक दिन कई बच्चे बिना दिए की परवाह किए मणि पर झपटे। वो मारे डर के भागी। हाथ से दिया उन बच्चों पर गिर पड़ा, जिससे कुछ बच्चों की पतली पूंछें कटकर अलग हो गई। अपने बच्चों की यह दुर्गति देखकर मामी आग बबूला हो गई और मणि को काटने दौड़ी। मणि को काटो तो खून नहीं। भाग्य से उसका मामा उसी समय आ पहुंचा और उसने अपनी स्त्री को समझा बुझाकर शांत कर दिया। कुछ दिनों बाद नागराज मणि को अपने फन पर बिठाकर उसकी ससुराल पहुंचा है। अगले साल नागपंचमी आई। मणि को अपने नाग मामा तथा भाइयों की याद हो आई। स्वर्ग जैसा नागलोक उसकी आंखों के सामने नाच उठा। वो उठी और मकान का कोना कोना लीप पोत कर साफ किया, दीवार पर गोबर से नाग का चित्र बनाया और उसकी पूजा की। फिर वो आंचल उठाकर भगवान से अपने नाग मामा और भाइयों की मंगल कामना करने लगी। हे भगवान, मेरे मामा और भाइयों को अच्छी तरह रखना, उन पर किसी प्रकार की विपदा न आवे। उसके कहते कहते उसकी आंखें बंद हो गईं। उसका हृदय अपने नाग भाइयों की याद करके रोने लगा। उधर नागलोक में पूछ कटे बच्चों ने बड़े होकर अपनी माता से पूछ कटने का कारण पूछा। माता ने सारा हाल कह सुनाया। सुनकर वे लाल पीले हो गए और एक स्वर से चीख उठे, हम इसका बदला लेकर ही दम लेंगे। सब के सब उसी समय बदला लेने के लिए मणि के यहाँ के लिए रवाना हो गए। जिस समय वो मणि के घर पहुंचे उस समय वो धरती पर माथा टेके भगवान से नाग भाइयों के सुख की कामना कर रही थी। क्रोध में पागल नाग फूफू करते हुए उसकी ओर बढ़े, पर मणि अपने ध्यान में लगी रही। प्रार्थना करके जब मणि ने आंखें खोली तो अपने नाग भाइयों को देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने झट एक बड़ी परात में दूध भर दिया और धान का लावा उसमें डाल दिया। नागों ने पेट भरकर दूध पिया और लावा खाया। सब प्रसन्नता से नाचने लगे। मणि ने उनसे नागलोक के समाचार पूछे और उनसे बड़े प्यार का व्यवहार किया। वे भाई आए थे बदला लेने, लेकिन बहन के बर्ताव से उनका सारा गुस्सा जाता रहा और उनका हृदय प्रेम से भर उठा। चलते समय उन्होंने अपनी बहन को एक मणिमाला दी। उस दिन के बाद सब अच्छी तरह से रहने लगे। तो ये कहानी थी कर भला तो हो भला, मैथिली की लोक कथा थी, जहां मिथिला क्षेत्र में और बंगाल क्षेत्र में नागों की पूजा होती है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं, और अगर अच्छी लग रही हो तो अपने बच्चों को सुनवाएं। मिथिला की लोक कथाओं और दंत कथाओं को संजोने की हम जो कोशिश कर रहे हैं उसमें हमारा साथ दें। और चैनल अगर अच्छा लग रहा हो तो उसे सब्सक्राइब भी करें। यह आवाज आप सुन रहे थे मंजीत ठाकुर की। नमस्कार।